यथाकार तत्व ग्रहण कर रहे हैं उनसे भी, कि अपने जीवन में जब तुम्हें लगे कि मेरा कोई कार्य अटक रहा है और ये मेरे बस की बात नहीं है, तब एक पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी वहीं की वहीं उठाओ और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर वहीं की वहीं उसका विसर्जन कर दो। वह शिवलिंग का निर्माण तुम्हें फल बहुत देगा और तुम्हें कार्य में सफलता देगा। बेटी को बधाई दो, पटवारी बनी है और बहुत बहुत साधुवाद है। जब हम शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जब हम भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग को जब हम बनाते हैं, तो स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को उस लिंग में आकर विराजमान होना ही पड़ता है और वर देना ही पड़ता है। पार्थिव लिंग के निर्माण का इतना महत्व है कि पार्थिव लिंग का निर्माण किसने नहीं किया। महाराज जी, राम जी भी अयोध्या से लंका तक गए महाराज जी, तो प्रत्येक स्थान पर उन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण किया। प्रत्येक स्थान पर कभी गोविंद जी, गोपाल जी, कभी एक बार योग लगे तो राम पथ गमन में अगर आप जाएंगे, अयोध्या से लेकर लंका तक का जो भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं है गोविंद जी, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उतने शंकर जी के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते। पूरे अयोध्या से लंका तक राम पथगमन जो बनाया है सरकार ने, उस राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा शंकर जी के मंदिर, सबसे ज्यादा शिव जी के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी जहां रहते थे वहां रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन शंकर जी की स्थापना कर कर, पार्थिव लिंग का पूजन कर कर फिर वहां से आगे बढ़ते। और महाराज जी कितना सुंदर वर्णन है, राम जी पार्थिव लिंग का पूजन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा। भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो गर्गाचार्य बाबा को द्वारका में बुलाया गया और गर्गाचार्य बाबा से प्रार्थना करी गई, गुरुदेव आप बताओ कि हमारे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। गर्गाचार्य बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन करो। 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी ने वर दे दिया कि सुनो, हे द्वारका के नाथ, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11 दिन तक मेरा पार्थिव लिंग पूजन बनाकर पूजन करी है, इसलिए तुम्हारी एक एक रानी को 11 संतान होगी और लाखों में उसकी गिनती, लाखों में उसकी गिनती होगी। अब इतनी बड़ी द्वारका में 16,108 रानियों से 11 बच्चों ने जन्म लिया, 10 लड़का और 1 लड़की प्रत्येक रानी के थे महाराज। प्रत्येक रानी के 10 लड़के और 1 लड़की थे।